तो यैन बोलती है कि लगता है ये भी वो ट्रेजर लेने यहाँ आया है। इसके बाद वो स्नेक उस गेट की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो मॉन्क बोलता है कि हम इस स्नेक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो यैन और बाकी सब वहां से हट जाते हैं, लेकिन जियाओ फैन वहीं खड़ा रहता है। उसी वक्त वो ट्रेजर वाला गेट ओपन हो जाता है और जियाओ फैन उसके अंदर जाने लगता है, तो रोजी उसे रोकती है, लेकिन तभी वो स्नेक उन दोनों को दूर फेंक देता है, जिसके कारण रोजी बेहोश होते हुए नीचे गिर रही थी। पर जियाओ फैन सही समय पर रोजी को बचाकर उस गेट के अंदर ले जाता है। साथ ही जायरो भी उस गेट के अंदर चला जाता है और तभी वो गेट भी बंद हो जाता है। इस तरफ बियाओ की आंट और वो एल्डर भी उस पेड़ पर आ गए थे, जहां वो एल्डर उस जगह के फ्लावर्स को देखकर कहता है कि ट्रेजर्स के आसपास की जगह में ही कितनी स्पिरिचुअल पावर है, तो उस ट्रेजर में कितनी होगी। इधर वो स्नेक उस ट्रेजर के गेट की तरफ बढ़ने लगता है, तो जियाओ फैन और रोजी को बचाने के लिए वो मॉन्क और बाकी सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यैन वहां से भाग जाती है। इधर बियाओ की आंट और वो एल्डर वहां एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि रेंग वेंग ने उनसे करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जिन यू उस स्नेक से लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो गया था, साथ ही वो स्नेक उन पे पॉइजन से भी हमला कर रहा था, इसलिए वो मॉन्क जिन यू और शेंग को उस स्नेक से दूर ले आता है। तभी वो स्नेक जोर जोर से उस गेट पर हमला करके उसे खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो मॉन्क कहता है कि पता नहीं उस गेट के पीछे क्या है जो ये स्नेक इतना ज्यादा उतावला हो रहा है। उसी वक्त वहां फायर फीनिक्स आ जाती है, जो उस स्नेक पर हमला कर देती है। इधर जायरो जियाओ फैन के पास जाके उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था। पर तभी वो उस जगह की स्पिरिचुअल पावर से खुद ब खुद हील हो जाता है, जिसकी वजह से उसे होश आ गया था। इसके बाद वो रोजी की तरफ देखता है, जो अभी भी बेहोश थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए जियाओ फैन रोजी के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। तभी स्नेक के बार बार हमला करने की वजह से रोजी भी जाग जाती है, जहां वो गलती से जियाओ फैन के हाथ को पकड़ लेती है और फिर तुरंत ही उसे पीछे खींच देती है। जिसके बाद वो जियाओ फैन से पूछती है कि हम कहाँ हैं। इस पे जियाओ फैन कहता है कि मुझे याद है कि हम उस ट्रेजर वाले गेट के अंदर आ गए थे। तो रोजी जियाओ फैन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे बचाया है, जिसपे जियाओ फैन बोलता है कि तुम लकी थी क्योंकि तुम खुद इस जगह पर गिर गई थी, इसलिए तुम्हें बचाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऊपर से अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। उसी वक्त वो दोनों वहां आसपास पहले वाली एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, जिसे फॉलो करते करते वो लोग ट्री पर आए थे। इधर वो फायर फीनिक्स एक दूसरे को देखकर चिल्ला रहे थे, जिनकी चीख शेंग और बाकी सब नहीं सह पा रहे थे। तभी शेंग बोलता है कि लगता है ये फायर फीनिक्स उसी ट्रेजर की रक्षक है। इधर जियाओ फैन और रोजी उस एनर्जी को फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक बाउल दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड और एक क्रिस्टल जैसी चीज थी। तो उसे देखकर जियाओ फैन कहता है कि लगता है इसी ट्रेजर की वजह से हम हील हुए हैं। तभी जियाओ फैन उसे लेने की कोशिश करता है, पर रोजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इसके बाद वो दोनों आपस में बिना वेपन्स के लड़ने लगते हैं। इस तरफ बाहर वो फीनिक्स और वो स्नेक लगातार एक दूसरे पर हमला करे जा रहे थे, जिनके इम्पैक्ट की वजह से वो ट्रेजर वाला रूम भी धीरे धीरे टूट रहा था। इधर जियाओ फैन और रोजी अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ वो स्नेक फीनिक्स के अटैक के कारण बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन तभी उस ट्रेजर वाले रूम की एक दीवार में होल हो जाता है, जिसे वो स्नेक देख लेता है। दूसरी तरफ अचानक से उस ट्रेजर में हलचल होने लगती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर से वहां आसपास बहुत ज्यादा सिंबल्स बनने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ फैन कहता है कि लगता है ये तो स्काई बुक का पार्ट 3 है। साथ ही रोजी को भी ऐसा ही लगता है। तभी वो लिक्विड के अंदर वाला क्रिस्टल लिक्विड में ही बदलकर उसमें घुल जाता है। इस तरफ जियाओ फैन सोचता है कि ये स्काई बुक मेरे तभी काम आ सकती थी जब मैंने पहले 2 पार्ट्स पढ़े हो। उसी वक्त वो जगह उस स्नेक और फायर फीनिक्स के अटैक के कारण गिर जाती है, जिसके नीचे जियाओ फैन और रोजी दब गए थे, पर उनकी हालत इतनी खराब नहीं हुई थी, इसलिए वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तरफ वो स्नेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसके कारण उसके मुंह से भी खून आ रहा था। तभी वो स्नेक वो ट्रेजर देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो आंट और वो एल्डर अपनी फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने लगते हैं, जिससे अचानक से वो फीनिक्स और ज्यादा पावरफुल हो गई थी और उस स्नेक पर हमला कर रही थी। इधर जायरो उस ट्रेजर को चमकती हुई चीज समझकर उसके पास जाने लगता है,
जहाँ पास जाने के बाद वो प्यास के मारे वो लिक्विड पी जाता है, पर अचानक से वो ऐसा करने की वजह से बेहोश हो गया था। इधर जियाफैन समेत वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।